अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करते हैं भारत देश का एक मशहूर शहर अजमेर, जिसे ज्यादातर लोग अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहां पर भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह मौजूद है। इस दरगाह का इतिहास लगभग 800 से 900 साल पुराना है। इतिहास में पाए जाने वाले बड़े बड़े राजा महाराजाओं, बादशाहों और सुल्तानों को तो छोड़ ही दीजिए। आज के दौर में भी भारत के अंदर सरकार, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहां पर अपनी चादर वगैरह जरूर भेजते हैं। हाल ही में अजमेर दरगाह के 813वें उर्स के मौके पर 4 जनवरी 2025 शनिवार के दिन मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर चढ़ाने के लिए एक चादर पेश की थी। उनके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी दरगाह कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष मुनव्वर खान ने चादर पेश की है। आपको बता दें कि दरगाह पर चादर चढ़ाने का रिवाज 1947 से चला आ रहा है। नरेंद्र मोदी ने भी 2014 में पीएम बनने के बाद हर साल चादर चढ़ाना जारी रखा। हर साल उर्स के दौरान यहां चादर भेजी जाती है। अब अगर कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर नजर डालें तो भारत के इतिहास के एक बहुत ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह मतलब कि अकबर सम्राट से जुड़ी हुई एक बड़ी ही जबरदस्त चीज मिलती है। किताबों में मिलता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के, जिनका भारत पर राज चला करता था। वैसे तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको एक ही चीज का अफसोस रहता था, और वह था औलाद ना होने का। 2 बेटे हुए भी थे, हसन और हुसैन, लेकिन उनकी एक ही महीने के अंदर मौत हो गई थी। अबुल फजल की मशहूर किताब आईने अकबरी के मुताबिक एक बार अकबर को कहीं से यह खबर मिली कि अजमेर के अंदर एक मशहूर और बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। वहां पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी हो जाती है। इसीलिए अब अकबर ने भी यह मन्नत मांगी कि अगर उसको एक बेटा पैदा होता है तो वो इस दरगाह पर हाजिरी लगाने आएगा, वो भी पैदल चलकर। दोस्तों, यह बेटा पाने की चाहत ही थी कि जिसने अकबर को उस दौर के एक और मशहूर सूफी बुजुर्ग से मिलने के लिए मजबूर किया। यह मशहूर सूफी बुजुर्ग आगरा के शेख सलीम चिश्ती थे, जिनका ताल्लुक भी इसी चिश्ती सिलसिले से था। बादशाह अकबर पहली मुलाकात में ही शेख सलीम चिश्ती से इतना ज्यादा इंस्पायर हो गया कि अब मानो वह बार बार उनसे मिलने के लिए आता रहता था। माना जाता है कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि मुझको कितने बेटे होंगे। शेख ने जवाब दिया कि 3 बेटे होंगे, और बिल्कुल हुआ भी ऐसे ही, क्योंकि कुछ सालों के बाद ही अब अकबर का पहला बेटा पैदा हो चुका था। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत से ही अकबर ने अपने इस पहले बेटे का नाम सलीम रखा, और यही वह सलीम था जो आगे जाकर बादशाह जहांगीर के नाम से जाना गया। पार्वती शर्मा की एक काफी मशहूर किताब है जिसका नाम है एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ अ ग्रेट मुगल जहांगीर। इसमें उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा लिखा है, जिसके मुताबिक बादशाह अकबर ने एक बार अपने सूफी बुजुर्ग यानी कि शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि आप कितना वक्त और इस दुनिया में हमारे साथ जिंदा रहेंगे। इसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि तब तक कि जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हूबहू दोहरा ना दे। अकबर ने जैसे ही यह सुना, फौरन ही अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज पर नजर रखने लगा। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ यह कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसे ही दोहरा दिया। नतीजा यह हुआ कि अगले ही दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हुई, और कुछ दिनों के अंदर ही फिर शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने चिश्ती सिलसिले का जो हेड क्वार्टर्स था, मतलब कि अजमेर शरीफ, वहां पर जाना जारी रखा, और वहां पर अकबर की तरफ से बहुत सारा राशन वगैरह भी दिया जाता था। इतिहास के मुताबिक जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1236 के आसपास में इस दुनिया से रुखसत हुए तो अजमेर शहर के अंदर ही उनका मकबरा बनाया गया, और फिर बाद में धीरे धीरे उसी मकबरे ने ही उस दरगाह का रूप ले लिया जो आज के दौर में हम लोगों को नजर आती है। हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि शुरुआत में तो यह मकबरा एक मामूली सा स्ट्रक्चर था, मगर जैसे जैसे दौर गुजरा और अलग अलग हुकूमत आई और उनका इनसे लगाव होता रहा, वैसे वैसे उन्होंने अब यहां पर नया नया निर्माण करवाना शुरू कर दिया।
जिनमें से एक नाम मांडू के महमूद खिलजी का भी था कि जिन्होंने बकायदा यहाँ पर एक मस्जिद की भी तामीर करवाई थी। बाद में मुगलों का दौर आया तो बादशाह शाहजहां के जो 2 बच्चे थे, मतलब कि जहां आरा और दारा शको, उन दोनों की तो पैदाइश ही अजमेर के अंदर हुई थी। शाहजहां की बड़ी बेटी मतलब कि जहां आरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बहुत ज्यादा माना करती थी और इसीलिए उन्होंने इनकी एक बायोग्राफी भी लिखी थी। पुराने दौर के चाहे तुगलक सल्तनत के हुक्मरान हो, बीच के चाहे शेर शाह सूरी हो, या फिर नए दौर के यह हैदराबाद के अमीर से अमीर निजाम हो, इन सभी का अजमेर शरीफ से बहुत गहरा रिश्ता रहा। नए दौर की बात करें तो सन 1911 में जब अंग्रेजों के एक हुक्मरान मतलब कि जॉर्ज 5 की ताजपोशी हुई दिल्ली में, तो उसके बाद जो उनकी रानी थी मतलब कि मैरी, उन्होंने अजमेर का दौरा किया और खास तौर से वह अजमेर दरगाह भी गई थी। वहां पर उन्होंने दरगाह की एक टंकी की मरम्मत के लिए उस दौर में 1500 की एक रकम भी दी थी, जिसकी वजह से आज तक उस टंकी या कह सकते हैं कि उस हौज को विक्टोरिया टैंक के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग अजमेर की इस दरगाह को विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के अलावा उनके परिवार के 8 और लोगों की कब्र मौजूद है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को एक मस्जिद भी देखने को मिलेगी जिसको अकबरी मॉस्क के नाम से जाना जाता है और जिसको किसी दौर में मुगल बादशाह शाहजहां ने तामीर करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर मुगल एम्परर जहांगीर और शाहजहां, इन दोनों की एक एक बेटी की कब्र भी मौजूद है। अजमेर के अंदर 3 गेट मौजूद हैं, जिनमें से एक को कहा जाता है निज़ाम गेट, जो दरअसल हैदराबाद के मशहूर निज़ाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था, जबकि बाकी बचे हुए 2 गेट्स में से एक को जन्नती दरवाजा तो दूसरे को बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हर साल उर्स भी मनाया जाता है और अगर इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये उर्स रजब के महीने में आता है। इस उर्स में अजमेर की इस खास दरगाह पर हाजिरी देने के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं। उर्स के दौरान खाना वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर 2 खास देग का इस्तेमाल किया जाता है और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि यह देगें साइज में तो काफी बड़ी हैं ही, मगर हद से ज्यादा पुरानी भी हैं, क्योंकि इनमें से एक देग तो वो है कि जो किसी दौर में बादशाह अकबर ने यहाँ पर पेश की थी, जबकि दूसरी देग वो है कि जो बादशाह अकबर के ही बेटे मतलब के बादशाह जहांगीर ने पेश की थी। इसमें से जो बड़ी देग है, माना जाता है कि उसमें एक बार में 2800 किलो चावल आसानी के साथ बनाए जा सकते हैं, जबकि जो छोटी देग है उसमें भी लगभग 1100 के करीब चावल बनाए जाते हैं। आखिर में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस छोटी सी वीडियो से आप लोगों को अजमेर शरीफ की इस अहम दरगाह के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप ऐसे ही ऐतिहासिक और दिलचस्प किस्से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें और हमसे जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज।